नाउ वी विल लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस रिप्रेजेंटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। मतलब कि अगर डाइपोल बनाना है तो हमारे पास पेयर होना चाहिए, पेयर ऑफ चार्जेस। पहले ही बात बताई गई है कि इट शुड बी अ पेयर ऑफ चार्जेस, पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। मतलब ये वाला चार्ज अगर नेगेटिव है तो ये वाला चार्ज है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, तब जाके वो डाइपोल बनेगा। और बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा, स्मॉल होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डाइपोल इज नोन एज डाइपोल फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is a vector quantity used to measure the strength of an electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है वो जानने के लिए जो क्वांटिटी यूज होती है उसको बोला जाता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कहा जाता है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर p। सो वेक्टर p इज इक्वल टू q इंटू 2l इंटू आई कैप या एल कैप। सो ये क्यू क्या है, इट इज़ द आइदर चार्ज, दोनों में से कोई भी एक, क्योंकि इक्वल ही है, चार्ज तो इक्वल ही है, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ही टोटल 2l लिया जाता है। तो l कितना होगा, हाफ द डिस्टेंस। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज and the distance between the two charges. The direction is from negative to positive charge। So dipole moment P की डायरेक्शन कहाँ से होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ऐसा यूनिट ऑफ P, डाइपोल मोमेंट P की ऐसा यूनिट है कूलम्ब मीटर, दैट इज कैपिटल C स्मॉल m। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखने जैसी है, एन आइडियल डाइपोल इज अ डाइपोल इन विच द चार्ज बिकम लार्जर एंड लार्जर एंड द सेपरेशन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। आइडियल डाइपोल में ये 2l वेरी लेस होता है और कैपिटल Q बहुत ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितनी होती है। तो उसमें 3 केसेस बन जाते हैं, उसमें से हम पहला केस करेंगे। वो पहला केस क्या है, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस लाइन, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या होती है, मतलब डाइपोल को जोड़ने वाली जो लाइन है उसी लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। और उस लाइन पे किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसको हम यहाँ अभी चेक करेंगे। सपोज ए बी इज़ अवर डाइपोल। ए बी क्या है, हमारा डाइपोल है। पॉइंट ए के पास नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट बी के पास पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l है। यहाँ पर दिख रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l है। तो रिजल्टेंट डाइपोल फील्ड कितनी होगी, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P इज, हम P पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट जो है वो एक्सिस पे है, एक्सिस ऑफ द डाइपोल पे है। और डाइपोल का जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस पे है, उस सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस पे है। तो P के पास इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P दैट इज वेक्टर EP इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A दैट इज वेक्टर EA प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B दैट इज वेक्टर EB। द वेक्टर्स EA एंड EB आर दी कोलिनियर एंड ऑपोजिट। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है और आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए EP का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ EP इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ EB माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ EA। लेकिन EA की वैल्यू कितनी होगी, तो फॉर्मूला के हिसाब से EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x प्लस एल दी होल स्क्वायर। ये x है प्लस ये l, तभी हम a तक पहुंचेंगे। तो x प्लस एल दी होल स्क्वायर इंटू आई कैप। आई कैप इसलिए क्योंकि x एक्सिस की डायरेक्शन में ये वेक्टर बन रहा है। EB कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस एल दी होल स्क्वायर। क्यों, हमें B के पास पहुंचना है, तो ये टोटल x वाले डिस्टेंस में से
एल को माइनस करेंगे इंटू आई कैप। सो ई पी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स माइनस एल दी होल स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन एक्स प्लस एल दी होल स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ई पी इज इक्वल टू 1/4πε0। अभी यहाँ पर आप एलसीएम ले क्यू कॉमन ले लेते हैं और एलसीएम लेके इसको एक्सपेंड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है एक्स प्लस एल दी होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xl प्लस एल स्क्वायर, और ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xl प्लस एल स्क्वायर। लेकिन बाहर पहले से माइनस है तो एक्स स्क्वायर के साथ कटेगा, एल स्क्वायर के साथ कटेगा और 2xl ऐड हो जाएंगे। तो 2 2 ज़ा 4xl यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये 4xl का 2 हमने बाहर लिख दिया। ऐसा लिखने का रीज़न क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि Q इंटू 2L जो होता है वो तो डाइपोल मोमेंट P होता है। सो ई पी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई, मैग्नीट्यूड ई पी इज इक्वल टू 1/4πε0 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दी होल स्क्वायर। क्योंकि एलसीएम में तो एक बार प्लस और एक बार माइनस आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई पी इज इक्वल टू 1/4πε0 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दी होल स्क्वायर इंटू आई कैप। अगर L इज़ वेरी वेरी लेस देन x होगा तो हम L को निग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से L को हटा देंगे तो इट विल बी x⁴ और ये x के साथ कट जाएगा, इसलिए ई पी कितना हो जाएगा 2p/4πε0 x³। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the axial line due to a dipole is always along the direction of the dipole moment। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। सो दिस डेरिवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मार्क्स के लिए ये पूरे का पूरा डेरिवेशन पूछा जा सकता है। सेकेंड केस, एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। सबसे पहले समझ लेना पड़ेगा कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। तो ये जो डाइपोल है ए बी, उसके मिड पॉइंट से वर्टिकली पास होने वाली ये जो लाइन है, जो मैं अभी ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो लाइन है ये इक्वेटोरियल लाइन है। दिस इज इक्वेटोरियल, वर्टिकल लाइन इज द इक्वेटोरियल लाइन। और उस लाइन पे क्यू के पास हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू इज इक्वल टू ई क्यू इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। आप देख पा रहे हो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ई बी जो होगा वो रिपल्सिव फील्ड होगा, बाहर की तरफ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ई ए फील्ड जो है वो इनवर्ड होगा, इसलिए ये दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। द वेक्टर ई ए एंड ई बी आर एक्टिंग एट एन एंगल 2θ। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के साथ अगर रेक्टेंगुलर लॉ का यूज़ करेंगे तो वेक्टर एडिशन ई क्यू कैसे बनेगा यहाँ पर आपको बताया गया है। तो हम उसका एंगल, उसके दोनों के बीच का एंगल हम 2θ एज्यूम करेंगे। ई ए की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों? ये ट्राइंगल आप देख सकते हो, दिस इज़ एल, दिस इज़ एल, ठीक है, और पूरा ये जो डिस्टेंस है वो x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मतलब ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आई कैप। और ई बी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आई कैप। दी वेक्टर्स ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा आर अपोजिट इन ईच अदर एंड हैंस कैंसल आउट। यहाँ पर आप देखो ई बी वैक्टर के 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो ई बी साइन थीटा जो वर्टिकल है और ई बी कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल है। उसी तरीके से ई ए के 2 कंपोनेंट बन गए, ई ए साइन थीटा जो वर्टिकल है डाउनवर्ड और ई बी साइन थीटा ई ए साइन कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल है। तो ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा आपस में ऐड हो जाएंगे और ई बी साइन थीटा कट हो जाएंगे। सो द वेक्टर्स ई ए कॉस थीटा एंड ई बी कॉस थीटा आर एक्टिंग along the same direction and hence add up. So EQ is equal to EA cos theta plus EB cos theta. So EQ is equal to 2/4πε0 Q upon x square plus L square into L upon x square plus L square raised to 1/2. So EQ is equal to 1/4πε0 Q into 2L upon x square plus L square raised to 3/2.
but we know that q into 2l is nothing but p. So eq is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught p upon x square plus l square raised to 3 by 2. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, 3 मार्क्स के लिए इसको पूछा जा सकता है, तो इसको फिगर वगैरह ड्रॉ करके अच्छी तरीके से लिखना है. ई क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 3 बाई 2 इंटू माइनस आई कैप. माइनस आई कैप इसलिए क्योंकि आप देखो प्रीवियस स्लाइड में कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक्स के पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है. ओके इसलिए वो माइनस आई लिखा जाएगा. अगर एल की वैल्यू वाई से बहुत ही ज़्यादा कम है तो हम क्या लिख सकते हैं, ई क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन वाई क्यूब. यहाँ एक्स की जगह पर वाई लिख दिया है. आप एक्स और वाई दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. यहाँ पर भी थोड़ा कन्फ्यूज़न किया है, ये वर्टिकल लाइन वाई डिस्टेंस है लेकिन थियरी में एक्स लिखा हुआ है. अगर आप फिगर में वाई लिखते हो तो यहाँ भी आपको वाई लिखना चाहिए. तो इट इज़ अप टू यू, आपने थियरी में फिगर में दोनों में सेम रखना है. यहाँ पर इन लोगों ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, वी मस्ट हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू अ डाइपोल इज पैरेलल एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट. इफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फार अवे और व्हेन द डाइपोल इज वेरी शॉर्ट then the electric field intensity at a point on the axial line is double the electric field intensity at a point on the equatorial line. तो ये भी याद रखना है कि अगर L is very very less than X and L is very very less than Y then EP is equal to 2EQ. इक्वेटोरियल लाइन से डबल होता है. अब बात आती है टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. टॉर्क का मतलब क्या होता है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से जो जर्क लगता है उसको हम बोलते हैं टॉर्क. द फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड PE act opposite to each other and hence net force acting on the dipole due to external uniform electric field is 0. नेट फोर्स 0 हो जाता है, डाइपोल पे नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाता है. कैसे, देखो ये वाला फोर्स आपको दिखाई दे रहा है, वो कहाँ जा रहा है, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, और ये वाला फोर्स कहाँ जा रहा है, राइट हैंड साइड पे. दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स तो 0 हो जाता है लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन तो अलग अलग है. ठीक है, देयर इज़ नो ट्रांसलेशनल मोशन इन द डाइपोल. डाइपोल की कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगी. हाउएवर द फोर्स आर अलॉन्ग डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन. दोनों अलग अलग लाइन्स ऑफ एक्शन पे है, अलग अलग डिस्टेंस पे. ये नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, दे कंस्टिट्यूट अ कपल. हैंस द डाइपोल विल रोटेट एंड एक्सपीरियंस अ टॉर्क. डाइपोल ऐसे गोल गोल घूमेगा, उसको टॉर्क भी मिलेगा. टॉर्क की क्या फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, क्यू ई जितना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ये वाला लेंगे, दिस वुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो कितना होगा, इट विल बी 2L साइन थीटा. ट्रिग्नोमेट्री हम जानते हैं, इट विल बी 2L साइन, 2L को वर्टिकल करना है तो 2L साइन थीटा. सो Q इंटू 2L विल बी द डाइपोल मोमेंट P. सो T इज इक्वल टू PE साइन थीटा. T मतलब T को टाउ भी बोलते हैं, टाउ. टॉर्क टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E. ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है. सो डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E. P एंड E जिस प्लेन में है उसके अंदर की तरफ, उसके इनसाइड जो है टॉर्क की डायरेक्शन होती है. ऐसा यूनिट ऑफ द टॉर्क इज न्यूटन मीटर Nm. अगर थीटा 0 है तो टॉर्क 0 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी. अगर थीटा 90 डिग्री है तो टॉर्क टाउ की वैल्यू P होगी जो मैक्सिमम वैल्यू है. और अगर थीटा 180 है तो टॉर्क, तब भी टॉर्क टाउ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब आएगा वर्क डन. वर्क डन, इलेक्ट्रिक डाइपोल का वर्क डन की क्या फॉर्मूला है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को वर्क डन करना है तो उसकी फॉर्मूला क्या बनेगी. व्हेन an electric dipole is placed in uniform electric field, it experiences torque and tends to align in such a way
टू अटेन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसको टॉर्क लगता है तो वो मूवमेंट करेगा, रोटेटरी मोशन करेगा, और रोटेटरी मोशन के बाद वो ऐसी जगह पर आके स्थिर हो जाएगा जो वो ज़्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। तो छोटा सा वर्क कैसे बनेगा, डी थीटा जितना हमने उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क टी इंटू डी थीटा, पर व्हाट इज टॉर्क टाउ, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। सो टोटल वर्क डन क्या होगा, हम थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक उसको मूवमेंट करा रहे हैं, तो वी आर टेकिंग द इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पी और ई दोनों कांस्टेंट होने की वजह से एज इट इज़ रहेंगे, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है कॉस थीटा, और जब हम लिमिट लगा देते हैं तो वी विल हैव W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। If potential energy is arbitrary taken 0 when the dipole is at 90 डिग्री, मान लो 90 डिग्री पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 ऐसा मान लेते हैं, then the potential energy in rotating the dipole and inclining it to an angle theta is given by पी ई cos थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री डाल दिया तो माइनस हो, मतलब 1 हो गया, सॉरी 90 डिग्री पे cos थीटा 0 हो गया, तो आगे वाला तो निकल गया। सो क्या बचा, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। यहाँ नेगेटिव साइन ये बताता है कि मोर स्टेबल पोजीशन में आपका डाइपोल आ जाता है। सो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन 0 आर्बिट्री एट एनी पोजीशन ऑफ द डाइपोल। आप देखो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई मोस्ट स्टेबल पोजीशन। अगर थीटा 90 डिग्री है तो u 0 हो जाता है, अनस्टेबल पोजीशन। एंड थीटा 180 डिग्री होता है तो u इज इक्वल टू पी होता है, वो भी इक्विलिब्रियम है लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इस तरीके से डायपोल की 3 पोजीशंस बन जाती है। तो आज हमने डायपोल के बारे में, उसके टॉर्क के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में सीखा, डायपोल मोमेंट के बारे में सीखा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है उसके बारे में सीखा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को बार बार देखते रहे और इसके बेस पे स्टडी मटेरियल में जो भी चीज़ें यहाँ पर मैं अपलोड की है आपके गूगल क्लासरूम में, उसको आप ध्यान से देखेंगे। ये आज का काम है, आज का काम आपको आज ही ख़त्म कर देना है।